एवरीवन, मेरा नाम तानवी है और मैं एक DIY आर्टिस्ट हूँ। और आज का वीडियो है ग्लूज़ के बारे में, स्टिकिंग मटेरियल। अगर आप मेरा चैनल और मेरे वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता ही लग गया होगा कि मैं बहुत सारे DIYs बनाती हूँ, बहुत डिफरेंट मटेरियल्स के साथ बनाती हूँ। मेरा मिशन ये है कि जो भी हम डेली कचरा घर से निकालते हैं विच कैन बी रिसाइकल्ड, मैं उसे रिसाइकिल करूं और उससे फैशन बनाऊं, होम डेकोर बनाऊं और कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं जो हम रोज़ यूज़ कर सकें। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि इतना सारा कचरा हमारे लैंडफिल्स को भर दे। एंड आई थिंक माइंडलेसली हम बहुत कुछ खरीदते हैं, फिर बहुत कुछ फेंकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन में फेंकते हैं जिसमें से एंड वी गो एंड बाय सिमिलर आइटम बाहर से, जैसे ज्वेलरी हो गया, ब्रोचेस हो गया, ये सब हम अपने घर के ही निकले हुए सामान से बना सकते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन मेरे आज तक के सारे वीडियोस में जो रहा है वो है कि आपने ग्लू कौन सा यूज़ किया। मैं कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे जितने कमेंट्स हों उनको रिप्लाई कर सकूँ और बता सकूँ मैं कौन से ग्लूज़ यूज़ करती हूँ। बट मैंने सोचा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना लेती हूँ जिसमें आई कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन ईजिली विद यू। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस चाहती है कि मैं हिंदी में वीडियोज़ बनाऊँ, इसलिए वीडियो हिंदी में है टू मेक इट ईजी for everybody. So I'll start with the basic glues that I use on a daily basis for most of my crafts. And इसमें कोई टॉप फेवरेट या लीस्ट फेवरेट नहीं है, क्योंकि ग्लू किस टाइप का ग्लू आप यूज़ करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप के मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हैं। फॉर पेपर, फॉर कार्डबोर्ड यूजुअली रेगुलर फेविकॉल ग्लू वर्क्स, बट जब थोड़ा मटेरियल थिक हो जाता है या ट्रिकी हो जाता है या फैब्रिक इन्वॉल्व होता है तो हमें अलग अलग प्रकार के ग्लूज़ को यूज़ करना पड़ता है सेम ही DIY में। तो I will start with my most used glues today. सबसे पहला है ऑलफिक्स बाय फेविकॉल। नाउ दिस इज़ अ क्लियर ग्लू, ये ट्रांसपेरेंट है तो ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। इट टेक्स अबाउट 6 to 8 hours टू ड्राई, जितना लॉन्गर आप छोड़ सको बेटर। इट्स प्रिटी स्टर्डी, इट्स प्रिटी थिक, वाटर प्रूफ या प्रिटी मच वाटर प्रूफ। बट ऐसा कोई मैं आइटम अभी तक मैंने बनाया नहीं है जिसमें वो चीज़ परमानेंटली पानी में ही रहे, तो वैसा तो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी तक किया नहीं है। बट दिस इज़ वेरी वेरी स्टर्डी, इट वर्क्स वेरी वेल फॉर ज्वेलरी बिकॉज वो क्लियर होता है तो उसका स्टेन नहीं दिखता है। अगर नीचे कपड़ा है या नीचे ग्लिटर है या कुछ और है तो उसके ऊपर भी अगर एक हल्की सी लेयर आएगी तो यू वुडंट बी एबल टू सी इट वेरी ईजिली। सो दिस वर्क्स वेरी वेल एंड काफ़ी सस्ता भी है, ईजिली अवेलेबल है अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे। व्हेन आई रन आउट ऑफ ट्यूब्स मैं ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ तो मेरा काम चलता रहता है, इट डजंट स्टॉप। सेकेंड इज Fevibond. Now this is something that works in cases of very sturdy joints that you need. इसमें एक येलो रेसिड्यू है, लेकिन तो अगर आप किसी चीज़ को जोड़कर फिर उसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं देन दिस वर्क्स परफेक्ट। इट लीव्स अ येलो स्टेन। तो मैं इसे मेटल आइटम्स को जोड़ने के लिए यूज़ करती हूँ, वुड के लिए यूज़ करती हूँ। एंड सेम इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू ड्राई, इट स्टेज गीला रहता है वो काफ़ी घंटों तक, बट इट्स ओके। उसके बाद जो जोड़ बनता है दैट इज़ वेरी वेरी स्टर्डी। सो दिस इज़ अनदर फेवरेट ऑफ माइन। देन फेविक्रिल का, देर ऑल एक्चुअली फेविकॉल, फेविक्रिल का ये फैब्रिक ग्लू है। दिस इज़ अमेजिंग फॉर फैब्रिक DIYs, जहाँ पे भी कपड़ा इन्वॉल्व्ड है वहाँ पर दिस वर्क्स ब्यूटिफुली। ये थिन कपड़ों पे नहीं चलता है ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वो एक तो मतलब वो सीप थ्रू हो जाता है सारी लेयर्स में। तो अगर कपड़ा आपका थिक है तो देन दिस वर्क्स परफेक्टली। बट अगर आप हल्का सा ही वो चाहते हो कि ऊपर लेयर में जोड़ हो जाए और नीचे तक ना सीप हो, देन दिस माइट नॉट बी द परफेक्ट glue for you. You can use a combination of whatever I will share in this video. But generally to paste fabric together, and it's just a version of Fevicol,
बट इट वर्क्स विथ फैब्रिक वेरी वेरी वेल एंड धुलने से भी ईजिली नहीं निकलता है, बट इसको आप अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा, देन ओनली यू कैन सी हाउ वंडरफुल दिस इज़. नाउ द नेक्स्ट ग्लू इज़ E6000. ये मैं US गई थी तो लेके आई थी, मैंने काफ़ी DIY आर्टिस्ट को ये यूज़ करते देखा है. दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर ज्वेलरी एंड बीड. तो अगर आपने वो रील देखी है जिसमें मैंने वो जीन्स आलिया भट्ट वाली जीन्स बनाई जिसमें देयर आर राइनस्टोन्स, उसके लिए आई यूज्ड दिस ग्लू. एंड इसके कुछ नोजल्स भी आते हैं इसके साथ, विच आर वेरी थिन नोजल्स एंड इट्स लाइक इंजेक्शन साइज्ड, उससे थोड़ा मोटा टिप, तो इट बिकम्स ईजियर टू अप्लाई. This is also a great glue. I mean, I put it on the jeans. अभी तक तो stones निकले नहीं हैं and they've stayed as it is. But how sturdy it is, ये और DIY projects में use करके I will come to know. So far, it's wonderful and it's very very popular amongst DIY artists. And now comes the OG glue. Thing that is the hot glue gun. Now this is a great टूल टू यूज़, क्योंकि इसके स्टिक्स ऐसे होते हैं. मैंने पतले स्टिक वाला ये लिया था, एक लोकल क्राफ्ट शॉप से लिया था. ये सारा सामान काफ़ी इजीली अवेलेबल है एक्सेप्ट E6000. इफ़ यू डोंट गेट इट इन अ रेगुलर स्टोर यू विल हैव टू ऑर्डर इट ऑन Amazon. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल ऑफ दिस मटेरियल कैन बी ईजिली पिक्ड अप फ्रॉम आपके लोकल स्टेशनरी स्टोर या क्राफ्ट स्टोर से सामान ईजिली मिल जाता है. इसमें जब आप चाहते हो किसी भी चीज़ को चिपकाना जिसमें वो सीप नहीं हो और वो जल्दी तुरंत चिपक जाए, थिंग्स दैट नीड स्ट्रक्चर. जैसे मैंने कार्डबोर्ड की शेल्फ बनाई थी, उसमें मुझे चाहिए था वो शेप में उसी समय चिपक जाए. देन हॉट ग्लू गन इज़ फैंटास्टिक. इट इज़ ट्रांसपेरेंट सो इट डज नॉट लीव, कोई दाग नहीं छूटता. ऑल्सो कभी कभी जब गलत चिपक जाता है तो यू कैन पुल इट ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ री अप्लाई इट. तोरण बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, काफ़ी कड़क टाइप की लेस को चिपकाने के लिए दिस कम्स इन वेरी हैंडी. बस इसका एक ही वो है दैट यू शुड गेट यूज टू यूजिंग इट. इट गेट्स बहुत गर्म हो जाता है ये, इससे बहुत हाथ जलता है. कभी कभी वो ट्रांसपेरेंट कहाँ गिर गया है ग्लू आपको पता नहीं चलेगा, आप उस गर्म ग्लू पे हाथ रख दोगे तो हाथ जल जाएगा. मेरे साथ बहुत बार हुआ है तो मैं शेयर कर रही हूँ. वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, जब आपको आदत हो जाएगी इसको सेफली यूज़ करने की, इट इज़ अ वंडरफुल टूल टू यूज़. So yeah, these were all my favorite glues. I hope this video helps you create your own DIYs. आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो और आपको कुछ ज्ञान भी मिला हो. आई होप इस वीडियो से जो आपके क्राफ्ट्स और आपके DIYs में आपकी मदद करेगा. और गो सी माई अदर रील्स, मेरी बाकी शॉर्ट्स और रील्स को जाके देखिए और मुझे बताइए आपको मेरा काम कैसा लग रहा है. और डू टेल मी इन द कमेंट्स कि अब आप कौन सा वीडियो चाहते हैं मैं डिटेल में बनाऊँ नेक्स्ट. टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.